नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेश। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं, बनने की पूरी संभावना है। कभी भी घोषणा हो सकता है। सब नेता तैयार हो गए हैं। आज समाचार पत्रों में लगभग यही हेडलाइन बना हुआ है और जितने भी प्रमुख न्यूज चैनल हैं उनके द्वारा यही खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के बहुत जल्द कन्वीनर बन सकते हैं, संयोजक बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि अब जदयू का जो राजनीति है वो संयोजक बनने से ही संतुष्ट नहीं है। कल आपने देखा होगा जदयू के कितने मंत्री नेताओं के द्वारा यह साफ साफ कहा गया कि अब प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए नीतीश को। संयोजक में अब कुछ रखा नहीं है और बात भी सही है। देखा जाए तो जनवरी आ ही गया और फरवरी या मार्च में, फरवरी अंतिम सप्ताह में या मार्च में आचार संहिता की घोषणा हो सकती है और 1-1.5 महीने के लिए संयोजक का क्या काम। तर्क जो दिया जा रहा है कि आखिर संयोजक की भूमिका क्या होती है किसी गठबंधन में। उसकी भूमिका यही रहती है कि वो सीट का बंटवारा करे, सीट के बंटवारा में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व करे, दो गठबंधन के नेताओं के बीच में ही अगर नाराजगी है उसे दूर करे। लेकिन आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर तक ये रखा गया था समय कि जितने भी सीट हैं उनका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो रथ चल रहा है, रथ बनाया गया है इंडिया अलायंस का, उस रथ में सारथी ही नहीं है। यानी कि संयोजक के बिना ये गठबंधन जो है वो कई बैठक कर चुका और सबसे बड़ा जो चुनाव में जाते समय एक मुद्दा होता है कि सीटों का बंटवारा, वो अभी देखा जाए तो सीट का बंटवारा अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। बिहार में ही नहीं आया है। बिहार में ही तरह तरह की बातें चल रही हैं। बातें तो ये भी चल रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर ही आरजेडी और जदयू के बीच में संबंध खराब हो चुके हैं। रोज आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे समाचार में कि कांग्रेस कभी 9 सीट चाहिए, कभी 11 सीट चाहिए। माले का उधर अलग रहता है कि हमें 4 सीट चाहिए, 6 सीट चाहिए। तो ये तरह तरह की बातें चल रही हैं और ऐसे में जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, उसके बाद कन्वेनर बनने से क्या फायदा है नीतीश कुमार को। कन्वेनर बन के आखिर 1.5-2 महीने में वो क्या कर लेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, कन्वेनर का काम क्या होगा, इन सब को लेकर जदयू जो है वो समझ चुका है कि कन्वेनर की भूमिका कुछ रहने वाली नहीं है। अब हमें जो मेन उद्देश्य है नीतीश कुमार का, उस उद्देश्य पे लगा जाए कि हमें विपक्षी एकता के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार का नाम आगे किया जाए। वैसे भी जितना भी विपक्षी दलों का बैठक हुआ, उस बैठक में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर सभी जगह लगता है कि देश का अगला प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही करें। और नीतीश कुमार नाराज भी काफी चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस से। कारण क्या है? कारण यह है कि कांग्रेस जो है वो खुल के सामने नहीं आ रही है। जनवरी आ गया, मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव का घोषणा हो जाएगा और अभी तक किस स्टेट में कौन पार्टी लड़ेगी, कितने सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। और देखिए कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस को निभाना है। बिहार में भी कांग्रेस को यह तय करना है कि उन्हें कितने सीटों पर लड़ना है। उन्हें मानना है या मनाना है आरजेडी और जदयू को कि हाँ हमें इतने सीटों पर और आप इतने सीटों पर लड़े। लेकिन कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस जो कहें इंडिया अलायंस का रूपी जो रेलगाड़ी है उसका इंजन है कांग्रेस और उसके ड्राइवर है राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस के द्वारा कोई भी पहल नहीं की जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी जो सीटों का जो मामला है, आपको बता दे, जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बंगाल में फंसा हुआ है, पंजाब में, दिल्ली में फंसा हुआ है और ये तीनों जगह जो है वहां कांग्रेस को हिस्सेदारी मिलनी है। वहां पर जो क्षेत्रीय दल है वो मजबूत स्थिति में है और वहां पर कांग्रेस एक तरह से खत्म हो गई है, लेकिन वहां पर फिर से इन्हें जिम्मेदारी मिलनी है। बंगाल में ही देख लीजिए आप, अगर कांग्रेस हड़बड़ी करती है और दीदी नाराज हो जाती है, वहां पर ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, तो कांग्रेस का तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।
अगर वहां पर कांग्रेस 7 से 8 सीट लेने में भी कामयाब रहती है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये नीतीश कुमार के विपक्षी एकता से उन्हें एक फायदा मिलेगा कि उन्हें बंगाल में 7-8 सीट जीतने का ही मौका मिल सकता है। इसके साथ अब दिल्ली में देख लें, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से उनका गठबंधन हो जाता है, सीट शेयरिंग हो जाता है, 2-3 सीट अगर उन्हें मिल जाता है तो वो भी उन्हें बोनस होगा। उसी तरह पंजाब में भी कांग्रेस को कुछ सीट मिल जाता है तो उन्हें बोनस होगा। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो हड़बड़ी करके इन नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए वो चुप है। देखिए, कांग्रेस को जहां से लड़ना है, जहां वो मजबूत है, वहां तो उनका फिक्स है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, यहां पर कांग्रेस है। उनका फिक्स है कि हम यहां से लड़ते हैं, हमें क्यों हड़बड़ाना। लेकिन वो राज्य जहां पर उनका जनाधार नहीं है, वहां पर अगर हमारे हड़बड़ी करने से जो सीट मिलने वाला है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस चुप है। लेकिन इन चुप्पी से नीतीश कुमार नाराज है, उद्धव ठाकरे नाराज हैं कि भाई चुनाव आने वाला है, चुनावी साल में हम लोग घुस गए हैं, 1-1.5 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है और हमारा कोई भी रणनीतिक कार्यक्रम तय नहीं है कि हमारी संयुक्त रैलियां कहां होंगी, हमारे कौन नेता किस राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीट का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी अभी तय नहीं हुआ। हुआ भी है, सामने नहीं आया। तो बताएं आपको कि नीतीश कुमार को यह लग चुका है, उनकी पार्टी को यह लग चुका है कि कन्वेनर में अब कुछ रखा नहीं है। और देखिए, कन्वेनर तो एक बहाना है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हम किसी पद के लालच में इंडिया गठबंधन में नहीं आए हैं, विपक्षी एकता हम किसी पद के लालच में नहीं किए हैं। और यही कारण है कि उनके दल के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार न बनाकर संयोजक की बातें कही गई कि संयोजक बनेंगे और अगर सफलता मिलेगी तो फिर संयोजक को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक हो जाएगा कि हाँ, इनके निर्देशन में चुनाव हुआ और हमें इनको ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन देखिए कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो अभी तक घोषणा ही नहीं हुआ, कुछ भी तय ही नहीं हुआ। तो ऐसे में संयोजक, इनडायरेक्टली संयोजक का पद लिया जा रहा था। लेकिन संयोजक का झुनझुना भी बजाने से अब जदयू को लग गया है कि कोई फायदा नहीं है, अब डायरेक्ट जो है मैदान में आमने सामने कूदा जाए। और यही कारण है कि जदयू के नेताओं के द्वारा सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि अब सीधे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, या फिर इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि लालू यादव जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों से एक कदम आगे बढ़ के जदयू मांग कर रही है। आप देख ले, कुछ दिन पहले तक कन्वीनर बनाया जाए नीतीश कुमार को, ऐसा कह कह के लालू यादव पर भी प्रेशर बनाया जा रहा था कि लालू यादव ने कहा था, वो भेंट किए थे, बात किए थे। और लालू यादव के द्वारा यह पूरा प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार को किसी तरह कन्वेनर बना दिया जाए, और इसको लेकर विभिन्न दल के नेताओं से ही बात किया गया। और कन्वेनर बनने को लेकर जैसे सहमति बनते हुए नजर आई, जदयू के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बातें कर दी गई और पूरा जदयू इसी पे अड़ा हुआ है कि अब प्रधानमंत्री उम्मीदवार से नीचे कोई भी चीज मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव के विपक्षी एकता का प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किया जाए, यानी कहा जाए तो लालू यादव जो चाह रहे हैं उस पर भी पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। यानी कि संयोजक बनाकर नीतीश कुमार पर यह दबाव डाला जाता कि आप बिहार की गद्दी छोड़िए, दिल्ली जाइए और राष्ट्रीय चुनाव का आप प्रतिनिधित्व कीजिए। और इस दिशा में काम लगभग लालू यादव ने पूरा कर भी दिया था। उसके बाद ही जदयू के द्वारा एक नया मांग जो है वो छेड़ दिया गया है और इसमें सीधे सीधी अब यह कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा ही बनाया जाए। तो ये लालू यादव के लिए फिर से नया टास्क या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स जदयू की, वो अपने मेन एजेंडा पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया अलायंस की स्थिति जो है वो बड़ा ही अब डगमगाने वाली हो गई है। अभी तक चुनाव सर पे है,
लेकिन अभी तक इस गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं बन पाया, सीट शेयरिंग नहीं हो पाया, कौन नेता होगा ये नहीं बन हो पाया तय, संयोजक कौन होगा ये नहीं हो पाया तय, और प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये भी तय नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि जदयू ने अब क्लियर कर दिया है कि उनके नेता अब प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही बनेंगे। अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए हमेशा से स्वतंत्र होते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले ले, तो देखिए क्या होता है। लेकिन बता दें आपको कि लालू यादव के सारे प्रयासों पर एक तरह से कहा जाए तो पानी फेरते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। संयोजक का रास्ता उन्होंने कितना मुश्किल से इनके लिए संयोजक का जो रास्ता जो है तैयार किया था, लेकिन उस पर भी नीतीश कुमार अब तैयार होने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और उनका सीधे कहना है यह प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाइए, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।